नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान है उसके तहत आज हम आपको हमारे देश और प्रदेश की बहुत बड़ी शख्सियतों से रूबरू करने जा रहे हैं। यहाँ मौजूद सारी शख्सियतें एक से एक बढ़कर हैं, सभी में कोई न कोई विशेषता लेकर और हमारे देश का नाम, हमारे प्रदेश का नाम बाहर तक पहुँचाने में सफल हो रही है। ऐसी यहाँ हस्तियाँ मौजूद हैं और मेरे को कहना नीचे, वैसे आप सभी इनसे परिचित होंगे, लेकिन एक व्यवहारिक नीति होती है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ अपनी तरफ से। इसलिए आज हमारे बीच में अचानक ही कुछ लोगों का आना हुआ, इन्होंने अचानक प्रोग्राम बनाया और हमारे इसको आप एस्ट्रोलॉजी हाउस कह सकते हैं, मीडिया हाउस कह सकते हैं, और भी हम तो चूँकि हम खुद भी मल्टी टैलेंटेड हैं उस हिसाब से हमारे बीच में आज बड़ी शख्सियत के रूप में पुनीत सोनी जी मौजूद हैं, जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, बहुत सारे मूवीज और बहुत सारे सीरियल्स के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जुड़वा 2 के भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और क्योंकि मेरे से गलती में बोलने में त्रुटि हो सकती है तो मैं चाहूँगा जब पुनीत जी की बात आए तो वो अपना अच्छा इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि बढ़िया इंट्रोडक्शन जाना चाहिए। और आप इनके अंडर में और इनके साथ जुड़े बहुत सारी फिल्मों में एंट्रेंस कर सकते हैं। तो एक तरह से ये भी कार्यक्रम है कि यहाँ एक तरह से जो कास्टिंग में आना चाहते हैं तो हमारे पुनीत जी सोनी मौजूद हैं। बढ़िया परिचय देंगे कि कौन कौन से टीवी सीरियल्स हैं जिनमें इन्होंने अपनी डायरेक्शन दिया है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ सपना पाठक जी हैं, सब जानते हैं सपना पाठक जी को। ये सिंगर के रूप में तो फेमस है, मल्टी टैलेंटेड है, मोटिवेटर है, मोटिवेटर स्पीकर के रूप में बहुत फेमस है, बहुत सारे उनके टाइटल्स प्राप्त कर चुके हैं। जैसे राजस्थान पैसिफिक के साहित्य 2019 खुद बताएंगे, इनको कम से कम 13 टाइटल मिल चुके हैं अब तक। तो राजस्थान देश की प्रदेश हैं और आगरा से भी हैं और देश में पूरा नाम है इनका, जगह जगह इनकी लाइव परफॉर्मेंस होती है। आज आपके सामने लाइव परफॉर्मेंस देखी। मधु सोनी जी हैं, शो ऑर्गेनाइजर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सपना पाठक जी भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोनू अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, सुनीता सोनी जी हैं और हमारे पंची सोनी जी, ईशा सोनी जी हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। बहुत सारी पढ़ने हैं हमारे साथ सिंगर्स जो सपना पाठक का। तो आज आपके सामने बहुत बड़ी एक तरह से म्यूजिकल नाइट भी करना मैं इसको कि सपना पाठक जी आज अपनी आवाज़ का जो जादू पूरे देश में फैलाती है, यहाँ भी हमारे हाउस में तो प्रेजेंट करेगी। और मैं चाहूँगा कि क्योंकि मेरा हो सकता है बोलने में थोड़ा कम रहेगा, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि मेरे स्वामी जी कार्यक्रम में वो थोड़ा उद्बोधन दे अपने बारे में भी, और फिर हम सपना पाठक जी पे आए। और सपना पाठक जी से अभी सुनीति सोनी की तो मुलाकात ही हुई है, वैसे इनकी लाइव परफॉर्मेंस तो देखते रहते हैं, थोड़ा जल्द रहो जी। तो आप सपना पाठक जी और भाई साहब के बारे में, हमारे मधु सोनी जी के बारे में बढ़िया उपस्थित जो है उनके बारे में थोड़ा सा करें। एकदम से उनका आवाज़ आने पर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। और ऐसे आते हैं, फ़ोन करते हैं और लोग आते हैं तो बढ़िया लगता है कि बिना फॉर्मेलिटी के बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ जाती हैं, अच्छा लगता है। तो मैं पुनीत सोनी जी को शुरुआत करें। जी नमस्कार, मैं पुनीत सोनी हूँ, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर टीवी सीरियल्स और फिल्म्स। मैंने अपने करियर का शुरुआत बालकृष्ण सीरियल से किया था। उसके बाद बैक टू बैक कई हिस्टोरिकल सीरियल्स हैं, माइथोलॉजिकल सीरियल्स के। प्रेजेंट टाइम में मैंने राधा कृष्ण सीरियल जो स्टार भारत चैनल किया था रात 9 बजे सोमवार से शनिवार, उसमें काम किया। दैन अभी लॉकडाउन के बाद हमारा एक दंगल चैनल का शो डेली आदि वो हम लोगों ने अभी करके आए। दैन अभी मैं यहाँ पे राजस्थान इस पर्पज़ से आया कि हमारा यहाँ पे एक हमारे सुनारों के पितृ गुरु हैं श्री महाराजा अजमेर, उनके ऊपर हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, उनकी जीवनी के ऊपर, ताकि हमारे स्वर्णकार समाज के लोग और जो हमारे सुनार भाई हैं उन सभी लोगों को ये पता लगे कि आखिर में हमारे पितृ पुरुष कौन हैं। ये फिल्म बनाना एक हमारे लिए एक ऐसा मकसद है कि ताकि हिंदुस्तान का हर एक
सुनार हर एक कास्ट का ये जान सके कि हाँ भाई महाराजा अजमेर जी भी कोई एक पितृ पुरुष है। और बाकी मैं सपना जी से मिला, ये भी काफ़ी अच्छी सिंगर है, मैं इनके काफ़ी वीडियोस देखता रहता हूँ यूट्यूब पे भी, इनके काफ़ी जो सोशल वर्क ये जो करती हैं वो भी मैंने इनका देखा। लॉकडाउन में भी इन्होंने काफ़ी हेल्प किया लोगों का, और जिस हिसाब से इन्होंने एक वीडियो उसमें निकाला वो भी काफ़ी अच्छा था। और हमारे सृष्टि क्लब की मधु जी, इनका तो मैं आभार बहुत व्यक्त करता हूँ। हर तरीके से हमको ये फैमिली मेम्बर की तरह रखते हैं और हमारे को इन्वाइट करते हैं, और मैं भी एक फैमिली का सदस्य बन के ही यहाँ पे इनके तौर पे यहाँ पे आता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है मधु जी से मिलके, सोनू जी से मिलके, सुनीता जी से मिलके, और हमारे पंछी जी जो एक अच्छी कलाकार है उनसे मिले काफ़ी अच्छा लगता है। तो उनका भी जो नेचर है, दैन उनका काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आपकी जो अभी फिल्में हैं, सीरियल्स हैं ना, उनके बारे में भी फेमस जो है उनके बारे में, क्योंकि मैंने तो प्रॉपर पूरा बोला नहीं, आप थोड़ा सा बता दें एक सेकंड में। जी अभी तो प्रेजेंट टाइम में जैसे अभी आप सब लोग देख ही रहे हैं राधा कृष्ण सीरियल जो आता है स्टार भारत पे स्टार भारत चैनल पे। उस सीरियल को लाने का मोटिव ये था कि हर हम एक शो के अंदर कोई भी कृष्ण जी का जो शो होता है उसमें हम लोग कृष्ण जी के बारे में अधिकतर बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई शो नहीं है जो राधा के बारे में कभी रिप्रेजेंट किया हो कि राधा का अस्तित्व क्या रहा कृष्ण के साथ। तो इस शो को बनाने का मोटिव ये था कि कृष्ण जी के साथ साथ हम राधा को भी उनके साथ लेके चलें। चाहे उनके आप अलग अलग 4 सीजन जा चुके हैं अभी तक। पहला कृष्ण जन्म हुआ, देन वृंदावन में उनका पूरा मस्ती, फिर मथुरा जाके कंस को मारना, मथुरा से द्वारका निकलना, और द्वारका से फिर महाभारत में जाना। तो हम ये 4 सीजन में अभी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4था सीजन अभी चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस सीरियल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पसंद करें। मुझे लगता है आप लोग देखते होंगे वैसे तो, क्योंकि काफ़ी फेमस है। और अभी हमारा जो फिल्म आ रहा है श्री महाराजा अजमेर जी पे, मैं उसकी डेट की घोषणा भी आप लोगों के सामने इसी चैनल पे जल्द ही करूँगा कि हमारे कौन से कब तक हम लोग उसको स्टार्टिंग करने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर। नमस्कार, मेरा नाम वसीम खान है और थोड़ा सा गा लेता हूँ मैं भी। और मैं सर को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने इतने खूबसूरत लोगों के साथ मेरे को बिठाया। बहुत शुक्रिया सर आपका। और आप सपना जी आपके सामने। नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं अपने बारे में कुछ भी बताने से पहले यहाँ पर से जो लोग हैं उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी। यहाँ से शुरू करती हूँ पंछी। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, जस्ट एक कैजुअल है। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और पता चला कि सब एक से एक बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। यहाँ से पंछी जी बहुत ही अच्छे स्केचेस बनाती हैं और इनकी हर पेंटिंग कुछ ना कुछ कहती है, और ज़रूर सर्च कीजिएगा इनको। यहाँ पर जो महावीर सोनी जी बैठे हैं यही सूत्रधार हैं हम सबको इकट्ठा करने के लिए। और आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, हस्तरेखाविद हैं और मीडिया हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं जो सबको जोड़कर चलते हैं सोसाइटी में। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनसे नहीं जुड़ा हो। तो इनके लिए तो कुछ भी मैं कहूँ बहुत छोटे शब्द होंगे। हाँ, मित्रता और इंसानियत और व्यक्तित्व बहुत ही खास है इनका। और मेरे साथ मेरे को सिंगर जिनके साथ मैं गाना बहुत पसंद करती हूँ, वसीम खान जी। शायद मेरे गीत कभी पूरे ही ना हो अगर ये ना हो, क्योंकि मैं अकेले गाना पसंद ही नहीं करती हूँ। बहुत शानदार सिंगर है ये और हमेशा साथ देते हैं। पुनीत जी, लिटरली इट्स वेरी अमेजिंग। मैं इनसे मिलकर के बहुत खुश हूँ कि इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कर लेना। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इनमें देख रही हूँ। जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, ये 17 ईयर्स के थे। हाँ, मैं 2 साल बड़ी थी। मैंने 19 ईयर्स में अपने करियर की शुरुआत की। तो जो एनर्जी मेरे अंदर थी वो मैं पुनीत जी के अंदर देख रही हूँ। आप प्लीज़ इनके जो भी सीरियल्स हैं इनको देखिएगा। और ये इतनी कम उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। मधु सोनी जी हमारी, और ये तो जयपुर में ऐसा नाम है कि सबको एक जोड़ने का काम करती हैं। और इन्होंने एक सृष्टि क्लब को स्टैब्लिश किया है और इस क्लब से पता नहीं ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो जुड़ा नहीं है। और एक फैमिली एनवायरनमेंट, लिटरली मुझे तो इतना मज़ा आता है कि जब मैं इनके पास आती हूँ तो मेरा जाने का दिल ही नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही परिवार में बैठी हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है आप सबके साथ कि मैं कभी भूल ही नहीं पाती हूँ। सोनू जी, आप सुनीता जी, मतलब इन सब के साथ बैठ कर पिछले 2 घंटे से हम लोग बैठ कर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग अभी जाएं।
और एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि हमारे महावीर सोनी जी हैं जो मीडिया हाउस और अपना एज ए ज्योतिषाचार्य और हस्तरेखा के जो काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और इनको विभिन्न क्षेत्र इस काम के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मैं अवार्ड के नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे अवार्ड हैं इनके पास। अब मैं अपना थोड़ा सा परिचय देती हूँ। मैं सपना पाठक, बहुत ही छोटा सा नाम हमारा, और आप सबने बड़ा बनाया क्योंकि आप सबने प्यार दिया है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेटर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और इसके साथ साथ मैं लास्ट 5 ईयर से आर्ट, कल्चरल और एंटरटेनमेंट के लिए वर्क कर रही हूँ। म्यूजिकल सफर इंडिया नाम की एक मैं ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करती हूँ जो नेशनल लेवल पर वर्क करती है और लगभग 8 स्टेट में मैं उसे स्टैब्लिश कर चुकी हूँ, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जिन लोगों को मंच नहीं मिलता उनको मंच मिले और वो एक प्रोफेशनल वे में सेटअप कर सकें। और मैं खुद भी एक सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, एंकर हूँ, मॉडल हूँ, राइटर हूँ, और प्रेजेंट में मैंने 3 स्टोरीज लिखी हैं कुछ सोशल उस पर। तो बहुत जल्द मेरी कोशिश है मेरे MSI प्रोडक्शन से वो स्टोरीज आपके समक्ष आएँ, क्योंकि वो एक सोशल प्रॉब्लम्स पे मैंने लिखी हुई है स्टोरीज, और आई होप कि आप सबके मध्य में बहुत जल्दी उन्हें लिख कर आऊँगी। थैंक यू। मैं सपना पाठक से आग्रह करूँगा कि वो देश में विभिन्न स्थानों पे जो अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस लोगों को जो मतलब प्रभावित करते आ रही हैं बड़े लेवल पे, मतलब वो यहाँ भी कुछ अपने गीत आज वसीम खान जी के साथ यहाँ शेयर करें, उनको सिंगिंग परफॉर्मेंस दिखाएँ और अपनी पसंद के, क्योंकि यहाँ बहुत देर से लोग ही पसंद करें। देखिए, हमेशा मैंने एक सॉन्ग जब भी मैंने गाया है, शायद पहले भी मैंने महावीर जी आपको सुनाया होगा, मैं हमेशा एक मोटिवेशनल सॉन्ग से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी में जब आगे बढ़ना है तो एक एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमेशा मोटिवेशन से ही मिलती है। सबसे पहले तो मैं ईश्वर के लिए कुछ कहूँगी, न जाने कैसे परखता है मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और हारने भी नहीं देता। तो ईश्वर ने मुझे कभी हारने नहीं दिया किसी भी मोड़ पर, चाहे कैसी भी सिचुएशन रही हो। और ये मोटिवेशनल सॉन्ग जो है मैं ईश्वर से कनेक्ट करती हूँ हमेशा, और गीत के बोल हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे चला है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। धन्यवाद। आगे के गीत के लिए मैं वसीम जी को माइक दूंगी, वो आपको अच्छे गीत सुनाएंगे। युगल गीत सुनाइए ना आप। म्यूजिक के लिए भी आप छोड़ो इसमें। ट्रैक चलाऊं? हाँ, ट्रैक कोई चलाओ। भी इस ट्रैक के साथ ट्रैक के साथ फुल मिल जाएगी। लो। कौन सा तेरा साथ? This one? बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है।
आते हैं सब। तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा। एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है बिना माइक के गाना, फिर भी हम एंजॉय करते हैं। और त्रुटियों को माफ कीजिएगा। जितनी तुझ में है अदा, उतनी ही वफा, उतनी ही वफा। जितना जहां में प्यार है, तुझसे मुझे मिला, तुझसे मुझे मिला। बढ़ती जाए ये बेताबी, बढ़ती जाए ये बेताबी, जितना करूं नजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है कितना प्यारा। प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान, मरते हैं इंसान। नाम उसका जीवन है जो, नाम उसका जीवन है जो, तेरे साथ गुजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने मन तुझ पर मारा, प्यास बुझे ना करके नजारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। थैंक यू। बहुत ही मधुर स्वर। वसीम खान जी को हम बिना म्यूजिक सिस्टम के सॉन्ग्स का
बार आना बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि सपना जी, आप तो ऑडियंस आपको हमेशा डिमांड करते रहती होगी, तो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिस पर आपकी डिमांड ज़्यादा आती है? मैं चाहूँगा वो आज जरूर शेयर करें आप। एक्चुअली डांसिंग सॉन्ग्स तो पब्लिक को बहुत पसंद आते हैं, तो मोस्टली यहाँ भी हो जाएगा। वो डांसिंग सॉन्ग आपको कर ही चुके हैं उस दिन। हाँ। ऐसे मीना से मैं साथी से बहुत डांस हाँ। किया था, बट वो है एक वैसा फास्ट म्यूजिक होता हाँ फालतू ट्रैक चालू करें। है, उसको करना है। हाँ ओके, निकालिए। नहीं तो लोग कहेंगे झूमे नहीं हम तो। कोई आपको देखेगा किसी दिन एक दिन ऐसा लाइव करेंगे। हमारे साथ लाइव कोरियोग्राफर सुनेगा जी और बहुत जल्दी एक ऐसा हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हम तो इनका वो लेते ऑडिशन, आज ही ऑडिशन हो जाएगा इनका कोरियोग्राफी का। आपके और तुम्हें क्या लेना चाहिए? आर्ट ऐसे नहीं होता है, वो तो फीलिंग की बात है ना, आर्ट तो अंदर से आती है, आर्ट तो थोड़े से आता है। सही बात है। महावीर जी के यहाँ पर हम लोग पधारे हैं, वो भी दादा भाई फाल्के पुरस्कार के उन्हें नवाजा गया था, तो इसलिए हम लोग उनको बधाइयाँ देने के लिए हम लोग यहाँ पर पधारे हुए थे। तो यहाँ पर सपना जी भी आई हुई हैं और पुनीत जी भी हमारे साथ में थे, जो अजमेर हमारे गुरु भाई पितृ गुरु अजमेर जी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो अजमेर से यहाँ पधारे हुए थे। तो इनके साथ में हम लोग यहाँ पे साथ में हमारी सोनू जी है प्रेसिडेंट कृषि क्लब, और सुनीता जी हैं, और हमारी बच्ची बंशी ईशा सोनी जी, और साथ में हमारे वसीम भाई जी भी हैं। तो यहाँ छोटा वसीम भाई जी के तो मैं कहूँगा कि की आवाज़ मिलकर के बहुत अच्छा सभी ने एक सॉन्ग मतलब जो हम लोगों को गीत सुनाए हैं, उसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ, और सभी आभारी हैं उनके कि बिना म्यूजिक के भी जिस तरह से उन्होंने गाया है। तो हमारा एक छोटा सा एक प्रोग्राम हमारा इस तरह से सेट हो गया, और यहाँ सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, खास करके मैं महावीर जी का उन्होंने इस प्रोग्राम को, और मिताली हमारी सोनी जो हमारे कैमरा के पीछे रहती है हमेशा। सोनू जी को बहुत डांस किया था उस दिन। इसी पुराने सॉन्ग में करके उन्होंने बहुत मतलब लाइव लिया था उन्होंने, और सब ये डांस किसी ने करते हैं तो मैं सब ले जाती हूँ, सिस्टम लगेगा पूरा। कल का फिर कैसे है ना, अब बात ही नहीं है ना। मैं से मीना से नसाकी से, मैं से मीना से नसाकी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा, आके आ जाने से, आके आ जाने से, आके आ जाने से, आके आ जाने से, आके आ जाने से। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। आज की सिंगिंग एक नए स्टाइल में हुई है,
जो हमेशा मेमोरेबल रहेगी और कुछ अनोखा ही करते हैं जो हमारी जिंदगी। आपकी नहीं हो पाएगी, आप लोग बताइए। हमें जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, हमें जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, फूलों से भी दिल न बहला, हम लगे तुझे ढूंढने। क्या बात है, सुपर। जिंदगी बाहर से न पड़ी होके, जिंदगी बाहर से न पड़ी होके, मुस्कुराने से दिल बहलता है, आपकी आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा था आपने जो सबको एकत्रित किया। और मैं 2 लाइनें बोलूँगी सबके लिए। कहते हैं कि मंजिल पाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तो चंद लाइन। तमन्नाओं से कहाँ मिलते हैं, तमन्नाओं से कहाँ मिलते हैं, अपने सफ़र चलना पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। धन्यवाद। वाकई वसीम खान जी की आज वाकई आज माइक की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, वस्तुस्थिति यही है कि बिना म्यूजिक सिस्टम के भी हम ये एक अनोखा लाइव हुआ है। बाकी मेरी तो इच्छा हो रही है मैं कि आपके गीत चलते हैं और सुनते रहें, और मैं लगता है फेसबुक पे जो देख रहा फुल डे हूँ रखेंगे किसी दिन। बिल्कुल, मैं म्यूजिक सिस्टम के बिल्कुल मैं म्यूजिक सिस्टम में बहुत जल्दी लाइव करूँगी आप सबके साथ, और प्रॉमिस है ये मेरा, और अपनी टीम के साथ मैं ज़रूर और पसंद। आप इतनी अच्छी सिंगिंग करती हैं और सिंगिंग आप करते हैं Thank you. तो कुछ लोगों को टिप्स भी दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग सिंगिंग में आना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स के साथ आप बताइए, क्योंकि अपना सपना कैसे पूरा करने लगूंगा। एक्चुअली क्या है, मैं ये कहूँगी कि टिप्स तो हम क्या लेंगे, आजकल सभी लोग बहुत डेडिकेट होते हैं अपने पैशन के प्रति। बस एक ही चीज़ है, जो भी करिए बहुत लगन के साथ करिए, और बीच में कभी किसी को छोड़िए मत। किसी भी चीज़ को अगर आपने करना शुरू किया है तो उसे कभी बीच में छोड़िए मत, उसको तब तक कीजिए जब तक आप सफल ना हो जाए। खुली आँख से सपने देखिए, बहुत जल्द पूरा होगा। तो मैं चाहूँगा हमारे सृष्टि क्लब के फाउंडर हैं चेयरपर्सन मधुसूदन जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं, तो मैं कहूँगा अपनी कुछ बातें शेयर करके इस कार्यक्रम को एंड करें, और अगर कुछ बाकी रह गया हो तो उसको भी पूर्ण करें। कहानी सुनना चाहेंगे मधु जी? और मैं तो चाहूँगा कि मधु जी मुझे बताया बहुत अच्छी सिंगर में आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका है, अभी तो आशीर्वाद हम लोगों को इकट्ठा करने हैं। मैं सोनू अग्रवाल, प्रेसिडेंट सृष्टि क्लब, सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद बोलती हूँ। और हमारा क्लब समाज सेवा के, मैं चाहती हूँ हमारा क्लब समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी हो, जयपुर में नाम हो, और मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, करती हूँ और करती हूँ। मैं सुनीता सोनी, कोरियोग्राफर, सोशल वर्कर, और मैं पिछले 25-26 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ, एंड आगे भी करती रहूँगी। अभी मैं सृष्टि क्लब से जुड़ी हुई हूँ, और मैं डांस करती भी हूँ, सिखाती भी हूँ, मेरी हॉबी है, कोरियोग्राफर हूँ। मैं ये सुपर मॉम्स सीज़न 1 में राजस्थान से सेलेक्ट की, एंड सीज़न 2 में भी राजस्थान से सेलेक्ट की। ये मेरी हॉबी है, और सोशल वर्क भी मेरी हॉबी है। मैं अभी तक करती रही हूँ सोशल वर्क, आगे भी करती रहूँगी। अभी मैं सृष्टि क्लब के साथ जुड़ी हुई हूँ इस टाइम पे, और आगे भी अपना प्रयास देती रहूँगी। My name is Panchi Soni.
वैसे तो मैं स्टूडेंट डूइंग बैचलर्स इन एग्रीकल्चरल साइंस, फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ कोरियोग्राफर, आई एम आर्टिस्ट और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। मैं रॉबिन हुड आर्मी के साथ काम कर रही हूँ, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नॉन ऑर्गेनाइजिंग आर्मी है। जो हमारा सिंपल मोटिव है, सर्व द हंग्री सिटीजन। हम लोग खाना लेते हैं रेस्टोरेंट से, जिन्हें हम गरीबों में बांटते हैं। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं बस्ती में, उन्हें एकेडमी ड्राइव वगैरह देते हैं। जो लेडीज़ होती हैं जिन्हें नहीं पता होता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह क्या होता है, उन्हें सैनिटरी पैड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा डांस सिखाती हूँ, इट्स माई हॉबी। मेरा डांस, मेरी पेंटिंग, मेरा सोशल वर्कर, सब कुछ मुझे कह सकते हैं मेरे जीन्स में है। मुझे मेरे मॉम डैड से मिला है। और पंछी को उड़ने के पर तो मॉम डैड से ही मिले हैं। मैं पंछी के बारे में 2 शब्द कहूँगा कि बहुत टैलेंटेड है और उसने जो काम किया है, नई नई बातें सामने आ रही है इसकी परफॉर्मेंस की, तो मैं इसको साधुवाद देता हूँ। एपिसन इतनी कम उम्र में इतना अच्छा परफॉर्म करती है। और कई साइंटिस्ट की बेटी भी है, तो बड़ा गर्व होता है कि हमारे बीच में ये साइंटिस्ट है, उनकी एक डॉटर है। तो पंछी को भी साधुवाद देता हूँ। आपकी परफॉर्मेंस आगे और दिन दूनी चौगुनी बढ़ती रहे। मेरा ज्योतिषाचार्य के हिसाब से आशीर्वाद सबको शुभकामनाएं। तो